मान लीजिए किसी के पापा मोटे हैं, उसके दादा भी मोटे हैं, तो बच्चा भी मोटा हो गया। तो ये किसकी वजह से हो गया? आनुवांशिकता की वजह से। यह आनुवांशिकता क्या होती है? जो जीन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होते रहते हैं। क्या होते हैं? जो जीन्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर जो होते रहते हैं, वही क्या होते हैं? आपकी हेरिडिटी, यानी कि आपकी आनुवांशिकता होती है। जैसे अगर हम बात करें हमारी आंखों का रंग किसका, अगर मैं बात करूं हमारे आंखों का रंग, तो हमारे आंखों का रंग किसके ऊपर होता है? हमारे आंखों का रंग पता लग जाता है, मम्मी पर होगा, पापा पर होगा। अच्छा, मम्मी पापा पर ना हो, फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या समझा जाएगा? ठीक है, गलत मत सोचना, मम्मी पापा के अलावा दादा दादी भी होते हैं। ठीक है, और जो पीछे की चेन जुड़ती आ रही है, कभी ये सोचो मम्मी पापा पर तो जा नहीं रहा, पता नहीं किस पर गया है। ठीक है, तो आंखों का रंग हो गया, जो हमारी स्किन हो गई, तो वो इसका हो गया। हमारे जो बाल होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरे बाल बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, तो कभी आपने नोटिस किया होगा उसके फादर या उसके जो दादा है उनके भी बाल जल्दी उड़ जाते होंगे। ठीक है, ये जेनेटिक्स की वजह से होता है। ठीक है, यही तो हेरिडिटी होती है, जो जीन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो इसी की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पहला फैक्टर ये है। दूसरा एनवायरमेंट, यानी हमारे वातावरण के अंदर जो भी चीज दिख रही है। अब मान लो किसी का वेट मोटा है, जैसे मैंने बताया एक बच्चे का वेट मोटा है, उसका पिताजी भी मोटा, उसका दादा भी मोटा, किसकी वजह से? हेरिडिटी की वजह से। लेकिन यार अगर हमने एनवायरनमेंट के अंदर उसको एक्सरसाइज करा दी, क्या करा दी? उसको एक्सरसाइज करा दी, उसके लिए हेल्दी खाना रखा, उसके लिए हेल्दी खाना रखा, तो क्या उसका वेट कम नहीं होगा? बिल्कुल कम होगा। तो यहां पर जो आपकी ग्रोथ होती है, वो दोनों ही फैक्टर, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, दोनों से प्रभावित होती है। इसलिए जो आपकी ग्रोथ रेट होती है वो भी क्या होती है? वो भी आपकी अलग अलग होती है। ठीक आपके डेवलपमेंट की तरह, किसी की हाइट ज्यादा बढ़ती है, किसी की कम बढ़ती है, कोई मोटा ज्यादा होता है, कोई कम होता है। इस प्रकार से ग्रोथ रेट भी अलग अलग देखने को मिलती है।